नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज पंचायती राज विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें, बैठक में मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास, पंचायत स्तर पर संचालित प्रमुख योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के प्रत्येक गांव तक विकास की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि ये योजनाओं का लाभ पारदर्शिता, जवाबदेही के साथ साथ वास्तविक लाभार्थियों तक भी पहुंचे। इसके लिए निगरानी तंत्र और मजबूत किया जाना चाहिए। बैठक में पंचायती राज्य मंत्री, मुख्य सचिव सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी जो है वो भी मौजूद रहे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने पंचायत स्तर पर युवाओं को स्वरोजगार, डिजिटल सशक्तिकरण से जोड़ने वाली योजनाओं पर भी विशेष जोर देने की बात कही। समीक्षा बैठक को लेकर अधिकारियों को समयबद्ध लक्ष्य निर्धारण के भी निर्देश दिए गए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत 12 जनपदों में जिला पंचायत सदस्य के 358 पदों पर मतदान हुआ है, जिनमें से अब तक 7 सीटों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य के कुल 2974 पदों पर चुनाव में से अब तक 269 पदों के नतीजे सामने आ चुके हैं। आपको बता दें, ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधान पद के लिए 7499 सीटों पर मतदान हुआ था, जिनमें से अब तक 1702 पदों के परिणाम जो है वो घोषित किए जा चुके हैं। मतगणना केंद्रों पर मतगणना का कार्य शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और शेष सीटों पर निगरानी जो है वो लगातार जारी है। प्रशासन ने मतगणना प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। देर शाम तक और अधिक परिणाम आने की संभावना बताई जा रही है। आपको बता दें, सभी की निगाहें अब प्रमुख सीटों के नतीजों पर टिकी हुई हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। हरिद्वार में रात्रि के समय आसमान में उड़ते ड्रोन को लेकर अफवाहों का बाजार जो है वो गर्म हो गया है। आपको बता दें, कुछ लोग सोशल मीडिया और मौखिक रूप से इन ड्रोन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, जिसमें आम जनता में भय का माहौल बना हुआ है। इस पर एसएसपी हरिद्वार ने स्पष्ट किया कि ये ड्रोन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नदियों की मैपिंग के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य पूरी तरह से तकनीकी और सुरक्षित है। एसएसपी ने सभी कोतवाल और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि वो क्षेत्र में लोगों को इस विषय पर जागरूक करें और किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास न करने को कहें। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर ड्रोन को लेकर डर फैलाता है या लोगों को भयभीत करता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रों में लगातार पिछले 2 दिन से ड्रोन की सूचना आ रही है कि ड्रोन उड़ रहे हैं। इस तरीके की अफवाहें लगातार चल रही हैं। मैं इस संबंध में अवगत भी कराना चाहता हूं। इस प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें। उत्तर प्रदेश के एक सर्वे के संबंध में एक रिपोर्ट हमारे समक्ष आई थी कि वहां पर नदियों का सर्वे किया जा रहा है। उसको लेके मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में भी इस तरीके की लोगों को प्रतिक्रियाएं देखी गई थी। अभी वो हमारे लक्सर क्षेत्र में और भगवानपुर क्षेत्र में भी इस प्रकार की लोगों के द्वारा अफवाह पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। मैं सभी से अपील करता हूं, इस प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें। अगर ऐसी कोई अफवाह आपके समक्ष आती है, तत्काल पुलिस को सूचना दें। तत्काल पुलिस आपकी सुरक्षा में आप वहां पर उपस्थित रहेगी। इस प्रकार के अफवाह भी हमने सुनने को मिली है कि ड्रोन के माध्यम से लोग रेकी करके चोरी का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार की किसी भी अफवाह पे बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी हमारी जो जितने भी हमारे थाने हैं, सबसे हम लोगों के द्वारा लगातार संपर्क में हैं। सभी सर्कल अफसर, सीओ और
हमारे एसपी को हमने इसी उस पर लगाया। अगर कोई भी सूचना आपके समक्ष आती है तत्काल पुलिस को इसके संबंध में अवगत कराएं। पुलिस इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जाए। सर जो लोग इस मामले में सर देखिए, मैं जो अफवाह फैला के कुछ लोगों के साथ मारपीट की भी सूचना हमारे समक्ष आई है। अगर ऐसी कोई सूचना हमारे पास आती है तत्काल पुलिस उसमें वैधानिक कार्रवाई करेगी। कानून को किसी भी सूरत में अपने हाथ में ना लीजिए। अगर कोई अफवाह आपके समक्ष आती है तत्काल पुलिस को आप अवगत कराएं। 112 पर डायल करिए। पुलिस तत्काल मौके पर आके जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो करेगी। अपने स्तर पर कोई भी कानून अपने हाथ में ना लें। अब रुक करते हैं अगली खबर की। हल्द्वानी के एनएच इंटर कॉलेज में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। शुरुआती दौर में गौलापार चोर गलिया क्षेत्र में मतगणना की शुरुआत हो रही है। थोड़ी देर बाद ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के नतीजे जो है वो आने शुरू हो जाएंगे, जबकि जिला पंचायत सदस्य के नतीजे आने में अभी वक्त लगेगा। हल्द्वानी विकास खंड में 8 राउंड की काउंटिंग होनी है, जिनमें से 28 टेबल लगाई गई हैं और प्रत्येक टेबल पर 4 मतगणना कार्मिक और 1 सुपरवाइजर की ड्यूटी तैनात की गई है। आपको बता दें, एडीएम विवेक राय का कहना है कि जिले के सभी 8 ब्लॉक में मतगणना शुरू हो चुकी है। निष्पक्ष और पारदर्शी मतगणना के लिए सभी प्रत्याशियों के लिए एजेंट के समक्ष स्ट्रांग रूम की सील खोली गई और मत पत्तियां को काउंटर पर रखकर मतगणना शुरू की गई। यहाँ पर ठीक 8 बजे स्ट्रांग रूम हमने प्रत्याशियों, उनके एजेंटों, ऑब्जर्वर, आरओ के समक्ष खोल दिया है। टेबल्स पर हमारी पेटियां पहुंच चुकी हैं, मतगणना प्रारंभ हो चुकी है। ऐसी स्थिति हमारे अन्य 7 ब्लॉकों में भी है, वहाँ पे भी मतगणना प्रारंभ हो चुकी है। सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और ये प्रक्रिया अब जो शुरू हुई है अंतिम मत के गिने जाने तक अनवरत जारी रहेगी। संभावना है कि अगले 10 से 12 घंटे में हम पूरी मतगणना प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे। मतगणना स्थल कोई संवेदनशील नहीं होता है। हमने सुरक्षा व्यवस्था जो है चुस्त दुरुस्त रखी है। जिन जगहों पर बहुत क्लोज लड़ाई दिखेगी, जिन जगहों पे मतों में अंतर कम दिखेगा, वहाँ अधिक जो है सतर्कता रखेंगे, अधिक पारदर्शिता रखेंगे और जो नियम है उसके अकॉर्डिंग ही गणकों को ट्रेनिंग दी गई है, सुपरवाइजरों को ट्रेनिंग दी गई है कि जो नियम है उसके अनुसार ही गणना करें। सर, ये जो विजय जुलूस है रोक है क्या इन पे? बिल्कुल, हमारे आयोग ने विजय जुलूस पर रोक लगाया है। आयोग के निर्देशों का पालन किया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बागेश्वर से है, जहां जिला अस्पताल में लापरवाही का एक और गंभीर मामला सामने आया है। आपको बता दें, ग्वालदम निवासी सैनिक दिनेश जोशी के 1.5 वर्षीय बेटे को समय पर इलाज नहीं मिला। हालात बिगड़ने पर 5 अस्पतालों से गुजरते हुए हल्द्वानी ले जाया गया, जहां बच्चों की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बागेश्वर जिला अस्पताल से न इलाज किया और न ही समय पर एम्बुलेंस मुहैया कराई गई। दिनेश जोशी ने अब सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई है। अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग की गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां धामी सरकार लगातार अवैध मदरसों पर कार्रवाई कर रही है। अब तक सैकड़ों अवैध मदरसों को सील किया गया है। हरिद्वार में भी पुलिस प्रशासन ने सत्यापन के बाद कई ऐसे मदरसों को सील किया था जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर की गई थी, जिन पर कल सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी की एकल पीठ ने मदरसों को कहा कि वो जिला माइनॉरिटी वेलफेयर अधिकारी को शपथ पत्र इस आशय में देंगे कि जब तक उनको सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वो मदरसों में कोई धार्मिक शिक्षण और नमाज के कार्य नहीं करेंगे। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को और धामी सरकार की कार्रवाई की मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समूद कासमी ने जमकर सराहना की। उच्च न्यायालय के आदेश ने यह साबित कर दिया है कि उत्तराखंड सरकार बगैर किसी भेदभाव के मदरसों के अंदर ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी लाने का जो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व के अंदर, उनके मार्गदर्शन के अंदर
जो मदरसा बोर्ड अंजाम दे रहा है वो फिर साबित हुआ कि उच्च न्यायालय के ये टिप्पणी कि बगैर मान्यता के मदरसे संचालित नहीं होने चाहिए और मदरसों की मान्यता मदरसा बोर्ड और सरकार से उपलब्ध करानी चाहिए। मैं समझता हूं कि जो अवैध यानी अपंजीकृत मदारिस हैं, मदरसे हैं, उन्हें अपने आप को पंजीकृत की तरफ आना चाहिए और वो जो प्रोसेस है उसे फॉलो करना चाहिए। आज की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वो विजन कि एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान, वो चाहते हैं कि मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए और मेन स्ट्रीम की एजुकेशन दे करके उन बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन के जरिए से उन्हें इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस और आईपीएस बनाने की तरफ कदम बढ़ाए जाएं, जिसे 60 साल के अंदर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस्तेमाल किया और मेन स्ट्रीम से काट करके मुसलमानों को खास तौर से इन मदारिस के जरिए से जो उन्होंने मुसलमानों के दिलो दिमाग के अंदर एक डर पैदा किया था आरएसएस और बीजेपी से, वो बार बार क्लियर होता है। तो इसलिए मैं तमाम मदारिस के लोगों से कहना चाहता हूं कि वो वैधता का रास्ता अपनाएं, अवैध की तरफ ना बढ़ें और अवैध पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी, वैध पर कोई कार्रवाई नहीं है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के फतेहपुर हरबटपुर विकास नगर ब्लॉक से सुनील कुमार को प्रधान पद के लिए 25 वोटों से जीत मिली है। सुनील कुमार ने अपने प्रतिद्वंदी को हराते हुए प्रधान पद की सीट पर विजय प्राप्त की है। चुनाव परिणामों के बाद इलाके में खुशी का माहौल है और समर्थकों ने सुनील कुमार का गर्मजोशी से स्वागत किया। सुनील कुमार ने अपने चुनावी अभियान में विकास और स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी थी, जिसके कारण उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिला। उनकी जीत से इलाके में आगामी विकास कार्यों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इस चुनाव में कुल मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही और परिणाम की घोषणा के बाद प्रशासन द्वारा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी गई थी। सुनील कुमार की जीत को स्थानीय जनता ने विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। हरिद्वार में बीजेपी नेत्री और उसके प्रेमी सुमित पटवाल पर नाबालिग बेटी के यौन शोषण के आरोप में दर्ज मामले ने गंभीर रूप ले लिया है। पुलिस रिमांड पर चल रही पूछताछ के दौरान एएसआईटी ने दोनों को आगरा के होटल प्रेसिडेंट ले जाकर जांच की, जहां होटल रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज में 3 अज्ञात लोगों की मौजूदगी दर्ज की गई। माना जा रहा है कि ये 3 रहस्यमयी चेहरे इस केस की बड़ी कड़ी हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार होटल में मिले इलेक्ट्रॉनिक और दस्तावेजी साक्ष्य मामले में राजनीतिक साजिश की ओर इशारा कर रहा है। जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी नेत्री पति से अलग रहती थी और बेटी को प्रेमी और दोस्तों के साथ घुमाने ले जाती थी। पीड़िता ने भेल स्टेडियम, वृंदावन और आगरा में दुष्कर्म का आरोप लगाया। अब एसआईटी इन चेहरों की पहचान में जुटी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 का रिजल्ट आज घोषित हो रहे हैं, यानी गांवों की सरकार का फैसला हो रहा है। प्रधान क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत में किसे कमान मिलेगी, ये फैसला हो रहा है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से ही चल रही है। वहीं उधम सिंह नगर जिले के जसपुर विकास खंड में पंचायत चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से ही जारी है। मतगणना को लेकर प्रशासन ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्र पर पुलिस और पीएससी बल की तैनाती की गई है, ताकि प्रक्रिया जो है वो शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न किया जा सके। मतगणना जो है 8 बजे स्टार्ट हो गई है। नवीन कृषि मंडी हमारा काशीपुर के अंदर हमारे यहाँ पर 141 बूथ है, जिसमें 34 टेबल लगाई गई है और 34 के 34 टेबल पर हमारी 2-2 बेटियां क्रम वाइज पहले राउंड की आ चुकी है और मतगणना कार्य जो है उन लोगों ने तो स्टार्ट कर दिया काउंटिंग करना। अभी पैकेटिंग का काम चल रहा है। अभी मुश्किल से 10-15 मिनट में काउंटिंग करना शुरू होती है। कितने राउंडों में होगी? ये हमारे 5 राउंड रखे गए हैं यहाँ पे। इसमें पहले राउंड में 34 है और 34 का मल्टीपल हम करते चले जाएंगे।
लास्ट वाले राउंड में 5 रहे हैं, 5 बैठ शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, लोगों का सहयोग है अभी तक। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां प्रदेश के विभिन्न स्थानों के साथ साथ उधम सिंह नगर जिले के सभी ब्लॉकों में मतगणना कार्य आज से शुरू हो गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह से ही स्ट्रांग रूम के ताले खोले गए और मत पेटियों को मतगणना स्थल तक लाया गया। जिले के सभी ब्लॉक में पंचायत चुनाव की मतगणना कार्य जो है वो शुरू हो गया था। आपको बता दें, प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ताओं की मौजूदगी में चुनाव प्रेक्षक, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम के ताले खोले गए थे। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच मत पेटियों को मतगणना स्थल पे मतदान कर्मियों के द्वारा लाया गया, जहां मतगणना का कार्य शुरू हो गया है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए मतगणना स्थल को छावनी में तब्दील किया गया है। तो आपको बता दें, पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जो है वो सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गई है। रिटर्निंग ऑफिसर अजय कुमार जो है वो भी वहां मौजूद रहे। सभी को ये कहा गया कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच जो वोटिंग की गणना है वो शुरू हो गई है। पंचायत चुनाव मतगणना का कार्य जो है वो सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गया है। उधम सिंह नगर पंचायत चुनाव की मतगणना जो है आपको बता दें 8 बजे से ही शुरू हो गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की। रुड़की के भगवानपुर की डेटा पट्टी फरकपुर गांव में असामाजिक तत्वों ने संत शिरोमणि रविदास महाराज जी की मूर्ति को खंडित कर दिया, जिससे दलित समुदाय के लोगों में गहरी नाराजगी फैल गई। इस घटनाक्रम के बाद समय रहते कांग्रेस युवा नेता अभिषेक राकेश और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने तुरंत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शांति बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए। कांग्रेस नेता अभिषेक राकेश ने गांव वासियों की मदद से नई मूर्ति मंगवाई और उसे धार्मिक विधि के अनुसार स्थापित किया गया। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भगवानपुर थाना अध्यक्ष सूर्य भूषण नेगी और कांग्रेस नेता अभिषेक राकेश की सूझबूझ से गांव में शांति का माहौल बना रहा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर पौड़ी से है, जहां पहाड़ों में हो रही बारिश से जनपद की कई सड़कें बाधित हो गई हैं, जिन्हें खुलवाने के लिए लगातार जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है। वहीं जिला अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि जनपद में लगातार हो रही बारिश से कई मोटर मार्ग जो है वो बाधित हो गए हैं, जिन्हें खुलवाने के लिए लगातार जेसीबी की मदद से प्रयास किया जा रहा है, जिन्हें आज शाम तक खुलवा दिया जाएगा। साथ ही विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी बारिश के कारण सड़कों को जो नुकसान हो रहा है उसे जल्द खुलवाने का काम किया जाएगा, जिससे जनता को आवाजाही के लिए दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आपदा की जानकारी के अनुसार आज चिपल घाट नोठा थली सैंड मोटर मार्ग में भी भारी बोल्डर आने से मार्ग बाधित हो गया, जिसके कारण दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया। वहीं मार्ग खुलवाने के लिए जेसीबी की मदद ली जा रही है। लगातार क्योंकि हल्की बारिश कल दिन भर रही, तो इसमें कई सारे मार्ग बाधित हो रहे थे और जिन्हें समय समय पर खोला भी जा रहा था कंटिन्यूअसली। तो एज ऑफ नाउ अभी 3 सड़कें हमारी बंद हैं, जिनमें से 2 आज ही बंद हुई हैं, एक परसों बंद हुई थी, और उन तीनों को ही आज खोलने का कार्य संपादित किए जाने का कार्य चल भी रहा है और आज ही खोल भी दी जाएंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। हरिद्वार के सुल्तानपुर में बन रही एक विशाल काय मस्जिद के निर्माण कार्य को प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्रवाई का निर्देश दिया था, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई। हरिद्वार के सुल्तानपुर में बन रही उत्तराखंड की सबसे बड़ी मस्जिद पर संत समाज ने नाराजगी जताई है। मस्जिद कमेटी पर जिला प्रशासन से अनुमति नहीं लेने का आरोप लगाया गया है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर
हरिद्वार प्रशासन ने सुल्तानपुर में बनाई जा रही विशालकाय मस्जिद का निर्माण कार्य रोक दिया है और अब प्रशासन डॉक्यूमेंट्स और नक्शे की जांच कर रही है। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि मस्जिद का निर्माण निर्धारित मानकों और अनुमति के बिना किया जा रहा है। इस बारे में सीएम से शिकायत की गई थी। मीडिया में चल रहे खबरों में ये दावा किया जा रहा है कि ये मस्जिद उत्तराखंड की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। मस्जिद की मीनारों की ऊंचाई 250 फुट तक बना दी गई है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम धामी ने कहा, किसी भी निर्माण कार्य में अगर सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो उस पर कार्रवाई करने के काम किए जाएंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। हरिद्वार यौन शोषण कांड में पुलिस ने पूर्व बीजेपी नेत्री और उसके प्रेमी सुमित पटवाल को 3 दिन की रिमांड पर ले लिया है। एसआईटी दोनों को जांच के लिए आगरा के एक होटल लेकर पहुंची थी, जहां होटल रजिस्टर में दर्ज हुए 3 नए चेहरे के केस को नया मोड़ दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक इन चेहरों की जल्द पहचान हो सकती है और 3 और नाम सामने आ सकते हैं, जिनके तार राजनीति से भी जुड़े हो सकते हैं। पुलिस दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर गहन जांच में जुटी हुई है। पीड़िता पहले ही सुमित पटवाल, शुभम पर भेल स्टेडियम, वृंदावन और आगरा में दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगा चुकी है। अब जांच की दिशा इन नए चेहरों की ओर घूमती रही है, जिससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हुई। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।